And welcome back to Crash Course of Cyonomics. This is part 5 of chapter 1 Fundamentals of Partnership. हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं. आज बेसिक क्वेश्चंस करने का लास्ट डे है. नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम गारंटी और पास एडजस्टमेंट करना शुरू करेंगे. आज जो क्वेश्चन करेंगे वो बेसिकली सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के मिक्स क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, आपने जो प्रैक्टिस करी उसी बेस पे होगा. और अब बस ज्यादा फोकस किस पे करना है? अप्रोप्रिएशन और जर्नल अकाउंट्स पे. जर्नल बहुत टाइम लेने वाला है और थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है. अप्रोप्रिएशन आप ऑलरेडी सीख चुके हो. अब हमें पर्सनल अकाउंट्स बनाने सीखने हैं. पर्सनल अकाउंट्स का मतलब है पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट्स. ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चंस हम आने वाले हैं वो बेसिकली फोकस करेंगे कैपिटल्स के और करंट अकाउंट के ऊपर. बहुत ध्यान से पढ़ना, फोकस लेके देखना. वापस बोल रहा हूं, 2 बार पढ़ने का टाइम मिलेगा, बोर्ड में भी टाइम आपके पास नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन. ये आपका पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं साथ में. ठीक है, ये आपको प्रीवियस ईयर सीबीएसई के पेपर में भी मिल जाएगा. क्या है? क्या है मुझे दिख नहीं रहा है. वरुण एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ बैलेंस ऑफ द कैपिटल एंड करंट अकाउंट. बैलेंस कैपिटल का भी दे रखा है और करंट का भी देखना है. वी नो कि जो लेजर बनता है वो नॉर्मल के रूप में बनता है. फायदा क्रेडिट, नुकसान डेबिट. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में एक क्रेडिट है और एक डेबिट है. यानी कि विवेक के वरुण के पास पैसा है पर विवेक के पास पैसा नहीं है. सेम इन करंट अकाउंट, एक के पास पैसा एक के पास पैसा नहीं है. क्लियर, समझ में आ गया? तो एक का क्रेडिट में होगा और एक का डेबिट में ओपनिंग बैलेंस होगा. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एक डीड ने प्रोवाइड करा है दैट वरुण वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ whereas विवेक was to get a commission of 30,000 for the year. उसे पूरे साल की कमीशन एक बार में दे दी है. Interest in capital was to be allowed at 8% whereas interest on drawings was to be charged at 6% per annum. ड्रॉइंग्स 3,000 करी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. किसने? वरुण भाई ने 3,000 रुपए बिगिनिंग में करी है ईच क्वार्टर के ईच बिगिनिंग में. टेबल लगेगा इसमें. ठीक है ना, 7.5/12 जितना मुझे याद आ रहा है. ठीक है ना. वाइल विवेक विड्रू 30,000 ऑन 1 सितंबर 2000. यहां पे डेट गिवन है तो मैं कहां तक डेट से लेकर कहां तक जाना पड़ेगा मुझे? ठीक है ना, 31 मार्च 2023. डेट से साल के एंड तक काउंट कर लेना, जितने महीने होंगे अपॉन 12. बेसिक कॉन्सेप्ट है. यहां पे 6/12 लेने की भी जरूरत नहीं है. बिफोर मेकिंग दी अबव एडजस्टमेंट वॉज 1,20,000 रुपए. अब बांटा कैसे है? अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट. देखो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, ये बनेगा आपका, मैं आपको मार्किंग स्कीम बता रहा हूं सीबीएसई की, 2 मार्क्स का. ठीक है, ये ज्यादा मार्क्स का बनेगा. कितने होगा ये दोनों? 5. तो ये कितने का बनेगा? नहीं, 7 मार्क्स का टोटल पेपर होगा. 3, 2, 5 और 1. ये कितने का बनेगा फिर? 2 या 3 जो भी बनेगा. ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी. या तो ये 1 मार्क का भी हो सकता है. ठीक है ना, तो 1 मार्क इधर और 1 मार्क उधर, आधा आधा मार्क्स डाला जाएगा. ठीक है, क्लियर हो गया? बाइफर्केशन ऐसे होती है मार्क्स की. ठीक है, पहले क्या बनाना है? अप्रोप्रिएशन. बनाए, शुरू करें. कुछ देखना है, वापस से चेक करना है. If you guys have your own cell phones, you can click the picture and start doing the work on yourself as well. ठीक है, ताकि बार बार मैं वापस से स्लाइड आके पीछे करूंगा तो मैं प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूं, करना है तो कर लो. और सीबीएसई वाले कृपया ट्राई करो कि डू नॉट यूज कैलकुलेटर, डू नॉट यूज फ्लैश एज वेल. खींच लिया? शुरू करें. चलो, फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट. फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. आप इसकी जगह P/L भी लिख सकते हो, बोर्ड्स में एक्सेप्टेबल है, दोनों में, आईएससी में भी और सीबीएसई में भी. ठीक है,
ठीक है, हेडिंग्स, पापा, पापा इज पर्टिकुलर, ए से अमाउंट, पापा से पी से, पर्टिकुलर इन ए से अमाउंट, दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा मुझे, नेट प्रॉफिट। इसमें मुझे ढूंढने की कोई लेवल 2 वाली चीजें तो नहीं है। क्या क्या होता है लेवल 2 में, लोन, रेंट और मैनेजर की, ऐसा कुछ है तो ढूंढ लो एक बार। कमीशन है किसकी, मैनेजर की है क्या, पार्टनर की है, फर्क नहीं पड़ता मुझे, पार्टनर का ही तो अकाउंट बना रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ू, कुछ नहीं है ना लेवल 2 का, तो मतलब दिस इज अ वेरी करेक्ट नेट प्रॉफिट, हम डायरेक्ट डाल देंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना है, 1,20,000। कोई डाउट है किसी को, पूछना है कुछ, आगे बढ़ू। ठीक है, द पार्टिसिपेंट, चलो सैलरी, प्रोवाइडेड द वरुण विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। वरुण भाई को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ। सैलरी फॉर्म के लिए नुकसान है, किधर आएगी, डेबिट में। तो टू सैलरी किसको मिल रही है, वरुण को, कौन से अकाउंट में जाएगी, गलत। जब वेरिएशन दे रखी है तो कहां जाएगी, करंट में। देखो साफ लिखा हुआ भी था वहां पे, एक वर्ड होगा वहां पे, नहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, पर यहाँ पे क्लियरली गिवन है करंट अकाउंट खुला हुआ है, तो सारी फ्लक्चुएशन यहां पे जाएंगी। ठीक है, कैपिटल में सिर्फ क्या रहेगा, ओनली कैपिटल, नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। क्लियर है, बाकी सारे काम कहां पे होंगे, करंट में। सैलरी देना हो, इंटरेस्ट देना हो, कमीशन देना हो, सब कहां पे जाएगा, करंट में। ठीक है, तो कितने 5,000 पर मंथ, कितना हो जाएगा भाई, 5,000 पर मंथ, 12 पंजे 60। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा मैंने, सही है मेरी मैथ्स। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट और क्या है मेरे पास, whereas विवेक was to get a commission of 30,000, क्या देनी है, कमीशन ऑफ 30,000 टू, क्या नाम है, विवेक। तो टू कमीशन, ये भी किसको मिलेगी, विवेक को। विच अकाउंट, इन हिज करंट अकाउंट। हाउ मच, डायरेक्टली गिवन है 30,000 रुपए। ठीक है, और क्या देना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 8% पर एनम। व्हाट इज इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8% पर एनम। कैपिटल पर देनी है, इस पे नहीं देनी है। इस पे कब दोगे, जब लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, तब इस पे देनी है। लिखा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दोगे भी किस पे, कैपिटल पे। कितने परसेंट है, तो 8 का टेबल आता है, आता ही होगा, 8 3 जा 24, 24,000 रुपए। कैसे निकाले 24,000, सर दोनों जीरो तो 100 से कट जाएंगे, 1 2 3 0 और 24, कितना हो गया 24,000। कॉमन सी बात है ना, कितना हो गया 24,000। लिख देता हूं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी सिर्फ एक को ही, दो को नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यू नो व्हाई, क्योंकि पैसा सिर्फ एक के पास ही है, एक के पास तो पैसे है ही नहीं। हाँ कि ना, क्यों नहीं है, समझ में आ रहा है, बिकॉज वहां पे डेबिट बैलेंस गिवन है, नेगेटिव बैलेंस गिवन है। जिससे पैसा लेना है उसको मैं क्यों इंटरेस्ट दूं। डेबिट मतलब क्या है कि कंपनी को पैसा मिलेगा 2 लाख रुपए, यहां क्या है, कंपनी को देना है, किसको, वरुण को, कितना 3 लाख रुपए, तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा ना वरुण को। यहां तो लेना है 2 लाख, तो मैं क्यों दूं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो उसको देना पड़ेगा, कभी होगा तो ऐसा, समझ आ गया। नेगेटिव पे नहीं देना है, पॉजिटिव पे ही देना है। तो पॉजिटिव सिर्फ एक ही है, दैट इज वरुण। कितना बनेगा इसका, कहां जाएगा इसका अकाउंट, करेक्ट। कितना है 24,000 रुपए। एनीथिंग एल्स, सब दे दिया हमने, नहीं बचा हुआ है ना, और कुछ भी है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6% पर एनम,
एक ने 3000 निकाला है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, निकाले, मैच कर लेते हैं, कोई नहीं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वर्किंग नोट में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। पहले किसकी निकालनी है? वरुण की थी क्या? पहले पहले किसकी है? पहले वरुण की है। 3000 रुपए, 3000 रुपए कितनी बार निकाल रहा है सर? क्वार्टर है तो 4 बार निकालेगा, ठीक है। रेट क्या दे रखा है? 6%। और टेबल में क्या आएगा? 7.5/12। याद है? टेबल है आप लोगों के पास, यू कैन चेक द टेबल। क्वार्टर एट द बिगिनिंग कितना है भाई? 7.5/12। 6 से 12 कट जाएगा 2 बार, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 0 से 0 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 30 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5, ठीक है। हटा दोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 75/10, 0 से 0 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 5, ठीक है। तो 3 2 6 आगे 450 कैसे निकाला? कैलकुलेटर से। 7 6 42, 6 5 35, सॉरी 30, 450 इज योर आंसर। कितना है? 450। यहां लिख देते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसकी निकाली थी हमने? ये वरुण की। कौन सा अकाउंट में जाएगा इसके? करंट अकाउंट में। कितना है मेरे भाई? 450 रुपए। ये पेज ब्लैंक कहां से आ गया बीच में? चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वाइल विवेक विड्रू 30,000 ऑन 1 सितंबर 2022। कितना? 30,000। ये तो हो गया कैलकुलेशन। किसकी थी ये? वरुण की। अब किसकी निकालेंगे हम लोग? विवेक की। कितनी है भाई? 30,000। रेट क्या दे रखा है? 6/100। टाइम बता दो मुझे। 1 सितंबर से, फ्रॉम 1 सितंबर। सितंबर 1 से है तो पूरा सितंबर काउंट होगा। 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 1 मार्च। कितने महीने हो गए भाई? 7/12। तो 6 से कट गया ये 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 15 बार, और 2 0 से 2 0। तो मेरे पास क्या बचा? 150 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 0, 7 5 35, 7 7, 7 3 10। कितना हो गया? 1050। यही आ रहा है। दिस इज 1050। विवेक का करंट अकाउंट 1050। व्हाट इज द टोटल? टोटल ये हो जाएगा 1500। हाँ कि ना? दिस इज अ टोटल ऑफ 1500, ठीक है। चेक करें और कुछ बचा है क्या? ड्राइंग्स दे दी है, काट दिया है, इंटरेस्ट भी दे दिया, कैपिटल सैलरी भी दे दी हमने, कमीशन भी दे दिया हमने, देयर इज नथिंग लेफ्ट। सब कुछ दे दिया है। अब सिर्फ कैलकुलेशन करके चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। चेक करते हैं। इनकम है 120 एंड 1500। कितना हो गया? 21,500। 1,21,000, 1,21,500। इधर कितने हैं? 6 3 9, 9 और 2 नहीं, 9 2 9 2 11, मतलब 11,400, 1,14,000। और इधर कितना है? 1,21, ठीक है ना? 90,000 प्लस 20, 1,10,000 प्लस 4, 1,14 तो हो रहा है। यानी कि 1,14,000 कितना माइनस करना है? 11 में से 4 गए, 6 नहीं हो यार, 7। 7,500 मेरा क्या है? मोटा मोटा प्रॉफिट है।
क्योंकि एक 21 इधर है और एक 14 इधर है। फायदा है कितने का? 7.5 का। क्या लिख देंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को मिलेगा? विवेक एंड वरुण के करंट अकाउंट में। रेशियो क्या है भाई? अब 3 किसका है और 2 किसका है पहले ये देख लो। मैंने कहीं पर नाम रिशफल ना कर दिया हो। वरुण पहले है, विवेक बाद में है। तो वरुण का कितना है और विवेक का? ठीक है, याद रखना। वरुण का 3 है और विवेक का 2 है। बताओ भाई वरुण का कितना आ रहा है? 3/5। हाउ मच? पक्का? इसका है 4500। ऊपर वाले का 3000। सही कह रहा है लड़का? गलत कह रहा है? चेक कर मेरे भाई। 1,21,500 एंड 1,21,500 बोथ साइड। हो गया? ऑल डन? क्लियर है? शुरू करें? नेक्स्ट शुरू कर दूं? ना हमें अब क्या बनाना है बेटा? ये मैं डिलीट मार रहा हूं। ये चाहिए आप लोगों को? किसको रहने दूं? सेव करके छोड़ दूं? कैलकुलेशन है। चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है हमारे पास? एक का नाम है वरुण, एक का नाम है विवेक। वापस से, एक का नाम है वरुण और एक का नाम है विवेक। इसका फॉर्मेट छोटा ही बनेगा क्योंकि ज्यादा आइटम्स इसमें है ही नहीं। एक्चुअली में आइटम्स कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है? चलो मैं शुरू कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पे यहां डालूंगा पहले मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसके पास नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस है भाई? वरुण हैज 3 लाख रुपीज एज पॉजिटिव बैलेंस। वरुण हैव 3 लाख रुपीज एज पॉजिटिव बैलेंस। विवेक हैज नेगेटिव बैलेंस, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है भाई के पास? 2 लाख रुपए। ही हैज अ 2 लाख रुपीज ऑफ नेगेटिव बैलेंस। किसी को पूछना है कुछ कैसे हो रहा है ये? पूछना है? देखो जो डेबिट में था वो मैंने डेबिट में डाल दिया, जो क्रेडिट में था वो मैंने क्रेडिट में डाल दिया। इसके अलावा ना उसने कभी कैपिटल निकाली ना वो कोई नई कैपिटल लाया। तो बस अब क्या करना है, इसको बंद कर देना है। बंद करने का तरीका, इधर जो खुला है वो इधर बंद हो जाएगा। किस नाम से? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना हो गया? 2 लाख। ये जहां खुला है वो यहां बंद हो जाएगा। 2 बैलेंस कैरेट डाउन 3 लाख। मेक देम टोटल। दिस इज 3 लाख and 2 lakh. This is also 3 लाख and 2 लाख। कुछ पूछना है कैसे कैसे क्या बना? इतना साइज ठीक है? विजिबल है? चलो नेक्स्ट हमें क्या बनाना है? पार्टनर का करंट अकाउंट।
This is Varun and Vivek. Again, we have Varun and Vivek. Particulars थोड़ा छोटा बन गया यार ये तो. ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दूं इसे. अब ठीक है. ठीक है, वापस शुरू करते हैं. नेगेटिव वाला नेगेटिव बैलेंस, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव बैलेंस देखते हैं. पॉजिटिव में अभी भी करंट अकाउंट में वरुण के पास पैसे 1 लाख है. नेगेटिव में 28,000 रुपए. तो यहां लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. वरुण के पास पड़े हैं भाई 1 लाख रुपए, जबकि टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इस भाई के पास पड़े हैं नेगेटिव के 28,000 रुपए. अब हमें सिर्फ अप्रोप्रिएशन से आइटम लाके यहाँ पुट करनी है. क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व. क्या क्या अप्रोप्रिएशन में आप लोग मुझे बताओ, टू साइड में क्या क्या है. तो किधर आएगा यहाँ पे, बाय साइड में आएगा. लेफ्ट और राइट में जाता है ना. बताओ यहाँ क्या क्या लिखूं. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी है. एक ही तो होगी बेटा, दो क्यों होंगी. सिर्फ 24 ही तो होगी. ठीक है, दूसरा क्यों होंगी दो बेटा, दो क्यों होंगी. ये तो नेगेटिव बैलेंस है ना, इसका क्यों निकालना है. ठीक है, नेक्स्ट बताओ मेरे को. और क्या है यहाँ पे. कमीशन है. बाय कमीशन किसको मिल रही है, कितनी है 30,000. और कुछ, एनीथिंग एल्स. टू सैलरीज, यहां पे आ जाएगा बाय सैलरीज. कितनी है और किसको है. वरुण इज गेटिंग 60,000 एज सैलरी. और कुछ नहीं है. हाँ हाँ, प्रॉफिट भी यही बटेगा बेटा. किधर आएगा, राइट में. तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कितना है. एक का था 4,000 कुछ और एक का था 3,000. 4,500, 4,500 और 3,000. कुछ डेबिट भी था क्या. ड्राइंग्स कितनी कितनी है इनकी देख लेते हैं. 3,000 ईच क्वार्टर. तो 4 3 12, 12,000. ठीक है, इस बंदे ने कितने निकाले हुए 30,000. इसके कितने हो जाएंगे. अब इस पे इंटरेस्ट भी बता दो. 450 और 1,050. कुछ बचा है, सब कुछ दे दिया गया हमने. ऑल डन, सब कुछ हो गया. क्लोज कर दूं अकाउंट. चलो लेट्स क्लोज इट विथ टू बैलेंस कैरिड डाउन. कैसे कैलकुलेट कौन कर रहा है, मैं कर देता हूं. 1,00,000 प्लस 60,000 इज 1,60,000. 1,60,000 प्लस 20 इज 184. 184 प्लस 4 is 188,500. 188,500 minus 10,000. 178,500. 178,500 minus 2,000. 176. 150 चला गया तू. तूने मेरी मैथ्स की ऐसी तैसी कर दी मेरे भाई. 76 होगा मेरे भाई. 1,00,000 प्लस 24,000 प्लस 60,000
प्लस 4,500 माइनस 12,000 माइनस 450 176050 1,76,050 रुपए। ठीक है। विवेक whereas have 30,000 rupees, he has also 3,000 rupees minus 28,000 rupees minus, my god, 30,000 rupees minus 1050. He has a negative of 26,050। नेगेटिव का मतलब क्या इसका इधर आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 26,050 रुपए अभी भी ये लॉस में चल रहा है। फिर भी 28 के लॉस से कहां पहुंच गया भाई, 26 के लॉस पे। कुछ लॉस तो कवर ही हो गया भाई का। ठीक है, अब कर देते हैं क्लोज। 1,88,500, 1,88,500। 3 2 5, 8 और 1 9, 3 2 5, 8 और 1 9, 0 5 0। 1,88,500, 1,88,500 एंड 59,050। इसके साथ आपके पूरे मार्क्स आ गए। ठीक है, मैं होता तो मैं आपको ये देता फॉर 1 मार्क, दिस इज फॉर योर 3 मार्क। ठीक है, 4 मार्क्स यहां पे आ गए। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कितने का हो गया फिर? ठीक है, फॉर प्रॉपर राइटिंग एंड फॉर प्रॉपर कैलकुलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ पूछना है किसी को? क्वेश्चन आ गया समझ में? एक तरफ एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव बैलेंस है, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना समझने में? इसका एक इधर है, उसका एक उधर है। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? कैसा था क्वेश्चन? ये था सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा था ना? ज्यादा टफ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था, बहुत सिंपल आ रखा था। नहीं, ब्रैकेट में नहीं लिखना है, कुछ ब्रैकेट में नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया है। क्योंकि जब ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो डेबिट में तो बनेगा। दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस, व्हेन इट ओपनड ऑन द न्यू ईयर इट बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेबिट साइड 2650, तो ऑलरेडी नेगेटिव है वो। ठीक है, क्लियर है? पक्का? नई चीज सीखे? चलो नई चीज सीखते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट इफ फिक्स्ड। ठीक है, अगर फिक्स है और एडजस्टमेंट आती है तो कैसी कैसी एडजस्टमेंट आ सकती है, समझना ध्यान से। ठीक है, मैं बोलता हूं ऑन 1 अप्रैल 2024, एक का नाम है अनमोल, जिसपे कैपिटल बैलेंस है ₹80,000 का। कितने का? 80,000 का। दूसरा बंदा है यहां पे चिराग, जिसके पास बैलेंस है 60,000 का। दोनों ने बढ़िया बिजनेस शुरू करा आपस में। ठीक है, अब ऑन 30 सितंबर 2024 इन दोनों को लगता है यार कि जो रेशियो बटा हुआ है ना कैपिटल का, वो गलत बटा हुआ है। द कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन इज, कि जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनफेयर है। लेट्स मेक इट इक्वल। इक्वल मतलब क्या है? 50-50 कर लेते हैं। ये रेशियो देख, समझ आ रहा है कितना क्या रेशियो है इसका? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देम? 8-6 काटोगे तो 4:3। मुझे इक्वल करना है, 1:1 करना है। कैसे करेंगे? चेक करते हैं। 80 और 60 कितना हो गया? 8-6 14। दो में बटेगा बराबर तो कितना कितना बटेगा?
ठीक है, मतलब अनमोल के पास और चिराग के पास कितना होना चाहिए? 70,000 और 70,000। साफ दिख रहा है अनमोल को 10,000 रुपए घर ले जाने पड़ेंगे और चिराग को 10,000 रुपए और लाने पड़ेंगे। समझ आ रहा है कि कॉम्प्लिकेट हो गया? मैं बोलता हूं जब इन्होंने धंधा शुरू करा था तो अनमोल ज्यादा पैसे लाया था और चिराग कम पैसे लाया था, बिजनेस शुरू हो गया। जब साल के बीच में पहुंचे ये लोग तो इन दोनों को लगा यार ये तो गलत है, क्योंकि एक को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, एक को कम प्रॉफिट बटेगा, यार ये तो सही नहीं है, यार मेहनत दोनों बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो यार दोनों बराबर कर रहे हो यार, तो ये तो गलत चीज है। तो क्या बोला गया भाई, ठीक है मैनेज कर लेंगे, बराबर बराबर पैसे बांटेंगे। तो डिसीजन ये बना भाई बराबर बराबर पैसे बांटने के लिए कैपिटल भी कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए कैपिटल। तो बराबर बराबर कितनी कैपिटल होगी? दोनों को जोड़ा भाई, मोटा मोटा 140 माल लगा है कंपनी में, कितने रुपए लगे हैं मोटे मोटे? 140। उस हिसाब से तेरे कितने बने? 70। मेरे भी कितने बने? 70। देख लो, जिस पे ज्यादा है वो घर ले जाए, जिस पे कम है वो और लेके। क्लियर हो गया ये चीज? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है ये तो समझ में आ गया आपको। अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपकी यहां पे। जी क्यों लिख रहा हूं मैं? लेट्स से अब आप इंटरेस्ट किस पे दोगे? 80 पे दोगे कि 70 पे दोगे कि 10 पे दोगे? कॉम्प्लिकेशन यहां पे आती है। कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ बोलता है तो कॉम्प्लिकेशन यहां पैदा होती है कि अब देना कैसे कैसे है। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो एक पे नहीं निकलेगा, वो दो पे निकलेगा। एक, जब तक पुराना पैसा चला। दूसरा, जब तक का मतलब क्या है? पूरे साल में जब तक नया चला और जब तक पुराना चला, एक साल यानी कि 12 महीने के अंदर। तो मैं अगर एक टाइमलाइन बनाऊं, ठीक है, अनमोल के पास शुरुआत में कितने रुपए थे? कब तक चले पैसे? अप्रैल से सितंबर तक कितने रुपए चले? 80। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? यहां से कितने रुपए निकल गए? कम हुए ना इसके पास से तो। अब कितने चले यहां से लेकर मार्च तक? 70,000 रुपए यहां तक चले। ठीक है, कोई डाउट? समझ आया? तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा सिर्फ 6 महीने का, और इस पे भी लगेगा 6 महीने का, और रेट दोनों का सेम है कितना? और इस पे भी। बताओ टोटल कितना इंटरेस्ट हुआ? कितना इंटरेस्ट हुआ टोटल? 6 से कट गया 2, 2 से कट गया 5, 5 से 2 जीरो कट गए, 5 8 जा 40 और 2 जीरो, 4,000 6 महीने का हो गया। प्लस 6 से 12 कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया 5 बार, ये जीरो कट गया, 7 5 जा 3500। तो 4,000 6 महीने के, 3500 6 महीने के, टोटल कितना हो गया? तो जो इसका इंटरेस्ट बना है वो कितना बना है? 7,500। क्या आप निकाल सकते हो चिराग का कितना है? प्लीज फाइंड आउट और मुझे बताओ चिराग का कितना है? चिराग का, चिराग पहले कितना था और अब कितना है चिराग का? मैं बनाऊं कि आप लोग बना रहे हो? ट्राई करो बनाने का, फिर मैं बनाता हूं। ये मिटा दूं टाइमलाइन? चलो बनाओ, बना लिया आप लोगों ने? बनाओ चिराग का तो बनाओ कम से कम। चिराग पहले कितना था भाई के पास? शुरुआत में था 60,000। सितंबर तक चला 60,000, सितंबर के बाद बदल गया, यहां हो गया 70,000। और 70,000 का 5 6 महीना में पहले से पता है कितना आता है, तो एक तरफ का तो आपको निकालना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर भी निकला पड़ा है 70 का। ठीक है, कितना है पहले भी कितना था? 3500। ये तो पहले से निकला हुआ था।
इसमें बदलाव है, ये देख लेते हैं। 10%, 6,500 आ रहा है। 30, यस द टोटल इज 6,500। कोई डाउट है किसी को? कैसे निकाला? अब ये मैंने सिर्फ बताया है कि साल के बीच में एक बार हुआ। अगर सोचो साल के बीच में से 4 बार हो गया तो कर लोगे। फिर 4 बार में बटेगा कि कितने महीने का वो, कितने महीने का वो, कितने महीने का वो, कितने महीने का वो। मैं बता रहा हूं फिर भी एक बार के लिए, ठीक है? तो 4 बारी का 4 महीने का अलग अलग कर लेना फिर, या जो भी होगा मंथली टाइम। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? अब दूसरा इटरेशन देखो, इटरेशन मतलब इसका दूसरा चेंज देखो। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अनफेयर था, उसने बोला बराबर बराबर। दूसरी वर्डिंग क्या बोल सकता है वो, ये भी देख लो। अब दूसरा वो ये कह सकता है और चिराग हैज withdrawn during the year from capital rupees 20,000। IOD का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड एट 6% पर एनम। यहां पर भी हो एक ही चीज रही है कि कैपिटल ही कम हो रही है। क्यों? क्योंकि साफ लिखा हुआ है चिराग ने जो 20,000 रुपए निकाले वो भी कहां से निकाले हैं? अपनी कैपिटल से निकाले हैं। कितनी कैपिटल थी भाई के पास? 60,000। कितने ले गया? कितनी बची होगी? एक तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगेगा तो भी 2 पे लगेगा, एक 60 पे और एक 40 पे। और अब आईओडी भी लगेगा। किस पे? 20,000 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्यों? क्योंकि डेट तो टाइम नहीं पता मुझे। क्योंकि क्या लिख दिया इसने? समझ आया? तो कनेक्ट करने के लिए वो क्या पता विड्रॉल ना बताए आपको, तो आपको अज्यूम करना है कि भाई ड्राइंग्स हो गई है, कि दिस इज कंसिडर्ड एज ड्राइंग्स। क्लियर है? दोनों केस समझ आ गए? कुछ पूछना तो नहीं है? वो ड्राइंग्स डायरेक्ट ना देखे बोला कैपिटल से पैसे निकाल के ले गया। अरे ले गया तो ड्राइंग से तो करी है। अगर धंधे में डालेगा तो कैपिटल बोलूंगा, निकालेगा तो ड्राइंग्स बोलूंगा। सीधी सीधी बात है। क्लियर है? सीधे सीधे बोल दे कैपिटल में से पैसे निकल ले गया मतलब ड्राइंग्स हो गई। तो ये मत समझना कि मैं अगर चिराग की ड्राइंग्स दे नहीं रखी है, वो दे रखी होंगी बट कैपिटल के नाम पे। क्लियर हो गया? अब इसको दिखाना कैसे वो देख लो। आज का सेशन हम खत्म करते हैं, होमवर्क देता हूं फिर, ठीक है? ठीक है, एक का नाम था चिराग और एक का नाम था अनमोल। CA, चिराग एंड अनमोल। रफ में बना रहा हूं, ठीक है? मैं स्टार्टिंग में इन पे कितना बैलेंस था देख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, एक के पास था 80,000 और एक के पास था 60,000। बताओ कौन लाया कौन लेके गया? तो क्या हो गया? अनमोल लाया है। अनमोल लाया है। मैंने वैल्यू उल्टी लिख दिया क्या? ऐसे बोलो ना, ऐसे तो बोलना था, ऐसे बोलो ना चीजें। एक ही बात तो है भाई, इतना गोला घुमाऊंगा उसमें यही घुमा देता हूँ। 60,000 और, ठीक है, चिराग लाया है। लाएगा तो फायदा है चिराग का, कैपिटल बढ़ रही है। किस नाम से लाएगा? ठीक है, और एक ले गया। हाँ बेटा, अरे ये तो कंपनी बना रही है ना, कंपनी की तो कैपिटल कम हो गई ना। ठीक है, तो क्या बचा बैलेंस? क्या बची नई कैपिटल? एक के पास बची 70 और 80 माइनस 10,
ठीक है, ये होगा केस। क्लियर है? ये बनेगा कहां पे? इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा यहां पे कुछ भी नहीं आने वाला है। कौन से केस में बोला था मैंने ये? इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में जो एडजस्टमेंट बनती है वो सिर्फ एकमात्र यही बनती है कि पैसे निकल के ले गया, पैसे लेके आ गया, बस। या तो बोलेगा अनफेयर है भाई, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे इस रेशियो में बांट के दो। ठीक है, फिक्स कैपिटल केस में ही है। अगर वो करंट में कॉम्प्लिकेट कर देगा तो तुम लोग क्या क्या करते रहोगे। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, घर से करके लाना। दिस इज द क्वेश्चन। एक बार देख लो, आराम से पढ़ लो, कुछ पूछना तो पूछ लो। चलो, क्या लिखा हुआ है? अर्जुन एंड रामपाल आर पार्टनर। ठीक है, प्रॉफिट शेयर करते हैं द रेशियो 7:3। हाँ, वर्ड लिखा हुआ है देखो। इनकी फिक्स्ड है, मतलब दो खाते बनेंगे, एक कैपिटल और एक करंट। क्या लिखा हुआ है? 65,000 है और एक 85,000 रुपए रिस्पेक्टिवली ऑन April 1, 2024। द करंट अकाउंट ऑल्सो शोज अ बैलेंस ऑफ, और एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव है। ठीक है, ऑन January 1, 2025 रामपाल हैज विथड्रॉन 15,000 फॉर सम पर्सनल यूज। अब कॉम्प्लिकेशन यहीं पर है कि वो विथड्रॉ करे कहां से। ड्रॉइंग्स वर्ड का तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं करा है, मैंने विथड्रॉ लिखा है, तो कहां से निकाले होंगे? कॉमन से आते कैपिटल से। ठीक है, कुछ पूछना है? नहीं। नेक्स्ट, वेयर अर्जुन हैज इंट्रोड्यूस अ फ्रेश कैपिटल ऑफ, कब? 30 जून को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर डीड हैज दीज फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या है? आईओसी 8% पे देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पे देनी है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू। अब व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट? मैंने कल ही बात करी थी, व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट। सब कुछ देने के बाद जो एंड में बचता है पार्टनर के लिए, उसका भी 10% कहां जाएगा? जनरल रिजर्व में। तो टू जनरल रिजर्व 10% डालने के बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू या टू लॉस ट्रांसफर टू करना। ठीक है, नेक्स्ट, कमीशन कितनी देनी है? 2.5% ओवर करेक्टेड नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट गलत है तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 बिफोर एनी अबव एडजस्टमेंट बट। ठीक है, वो ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक है बट गलती से मैंने रामपाल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही दे दिया। भाई उसके लिए तो हम अप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना। आप पहले क्यों दे रहे हो? लेवल 3 का काम तो मैं अब शुरू करूंगा ना, जब क्वेश्चन मुझे मिला है। आपने पहले कैसे दे दिया? तो इस चीज के लिए मुझे वापस से क्या करनी पड़ेगी? उसकी कैपिटल को वापस से नहीं बेटा, प्लस करनी पड़ेगी नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होती है, याद है या दिखाऊं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट से माइनस करते हो ना ये साइड। तो अगर पहले ही काट ली है तो क्या करनी पड़ेगी? प्लस करनी पड़ेगी। वापस से पढ़ लो एक बार। और मैं वापस से एक बात और बता देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। 90% क्वेश्चन में जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी, 90% कॉम्प्लिकेशन यहां से कहीं भी नहीं होगी, सिर्फ यहां होगी। वो घुमा फिरा के फेंक के मारेगा सिर्फ एक ही जगह पे, नेट प्रॉफिट में, कि ये पहले चार्ज कर लिया, वो बाद में चार्ज कर लिया। समझ आ गया? ये होमवर्क क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको शाम को आई थिंक मिल जाती है, करके लाना, चेक होगा और फिर मैं कल इसको ट्राई भी करवा दूंगा। और कल अगर ट्राई जल्दी हो जाएगा तो हम गारंटी भी शुरू कर देंगे। ठीक है, अंडरस्टूड है? मैं चाहता हूं कि इस वीक के अंदर चैप्टर खत्म हो जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी गुडविल की तरफ बढ़े। जिनका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर है वो भी मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू ऑल, आई होप यू लाइक द सेशन, विल मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।